हाय फ्रेंड, कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आइए हम प्रैक्टिस सेट नंबर एडुटेरिया प्रैक्टिस सेट नंबर 18 का ऑडियो हम देखते हैं। किस शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 किसने जीता? किस शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 किसने जीता? तो केजंग डी थोंग डोक निम्नलिखित में से किस देश ने जुलाई 2020 में एक जासूसी उपग्रह ओफेक 60 लॉन्च किया? जासूसी उपग्रह ओफेक 60 लॉन्च किया तो इजराइल ने किया है। हाल ही में कौन सा देश कोयला और परमाणु ऊर्जा दोनों से बाहर निकलने वाला पहला औद्योगिक देश बन गया है? तो जर्मनी। कोयला और परमाणु ऊर्जा दोनों से बाहर निकलने वाला पहला औद्योगिक देश बन गया जर्मनी। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा कचरे के निपटान की समस्या को दूर करने के लिए तथा उससे बिजली उत्पादन के लिए वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल की शुरुआत की है? उत्तराखंड। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा देश का पहला लॉन्चिंग प्लाजा कहाँ स्थापित किया गया है? केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय देश का पहला लॉन्चिंग स्थापित कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में। कारपोरेट सेक्टर में भारत की तीसरी तेजस एक्सप्रेस रेलगाड़ी किन दो शहरों के बीच चली? तो वाराणसी और कारपोरेट सेक्टर में भारत की तीसरी तेजस एक्सप्रेस रेलगाड़ी किन दो शहरों के बीच चली? तो वाराणसी और इंदौर के बीच चली। निम्नलिखित में से किस शहर में राष्ट्रीय जैविक खाद्य उत्सव का आयोजन किया गया? निम्नलिखित में से किस शहर में राष्ट्रीय जैविक खाद्य महोत्सव का आयोजन किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में भारत की यात्रा पर आए मार्सेलो रेबेलो किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो पुर्तगाल के। मार्सेलो रेबेलो किस देश के राष्ट्रपति हैं? पुर्तगाल के। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2020 का थीम क्या है? तो वोमेन इन साइंस। परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला अरब देश कौन सा है? परमाणु ऊर्जा संयंत्र संयुक्त अरब अमीरात है। ब्रिक्स के पश्चात यूरोपीय संघ में कुल कितने सदस्य देश बचे हैं? तो 27। ब्रिक्स के पश्चात यूरोपीय संघ में कुल कितने सदस्य देश बचे हैं? तो 27 बचे हैं। किस संस्थान द्वारा हाल ही में युवा विज्ञानी कार्यक्रम के दूसरे सत्र का शुभारंभ किया गया? तो इसरो। किस संस्थान द्वारा हाल ही में युवा विज्ञानी कार्यक्रम के दूसरे सत्र का शुभारंभ किया गया? तो इसरो। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा 21 दिन में रेपिस्ट को फांसी दिए जाने को लेकर के कानून बनाने हेतु एक प्रस्ताव मंजूर किया गया था? आंध्र प्रदेश। 21 दिन में रेपिस्ट को फांसी दिए जाने के लिए कानून बनाने हेतु एक प्रस्ताव मंजूर किया गया है आंध्र प्रदेश में। भारतीय न्याय प्रणाली के संबंध में टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश में लोगों को न्याय दिलाने के मामले में अग्रणी राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नवंबर 2019 में किस राज्य में राष्ट्रीय जनजाति शिल्प मेला आयोजन हुआ था? नवंबर 2019 में किस राज्य में राष्ट्रीय जनजाति शिल्प मेला आयोजन हुआ था? तो उड़ीसा में। घर घर रोजगार हेतु किस राज्य में हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं? तो पंजाब ने। ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? तो मणिपुर में। ऑरेंज फेस्टिवल मणिपुर में मनाया गया। किस कंपनी ने 2030 तक कार्बन निगेटिव होने की घोषणा की है? तो माइक्रोसॉफ्ट। कार्बन निगेटिव होने की घोषणा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने 2030 तक कार्बन निगेटिव की घोषणा कर दी है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार जल दक्षता सूचकांक में कौन सा राज्य सबसे ऊपर है? तो गुजरात है। जल दक्षता सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो गुजरात है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार संगी मोबाइल ऐप जारी किया है? तो छत्तीसगढ़। रोजगार संगी मोबाइल ऐप किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार संगी मोबाइल ऐप जारी किया? छत्तीसगढ़ है। इंदिरा गृह ज्योति योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो इंदिरा गृह ज्योति मध्य प्रदेश सरकार की योजना है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को वर्ष 2019 के लिए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया है?
तो अकीरा अकीरा योशिनो को नहीं किया गया। किसको किसको किया गया है? तो अभिजीत बनर्जी को, एस्थर डफलो को, अभिजीत बनर्जी, एस्थर डफलो तथा माइकल क्रैमर को क्या दिया गया है? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अभिजीत बनर्जी, एस्टर डफलो, अभिजीत बनर्जी, एस्टर डफलो तथा माइकल क्रैमर को दिया गया है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। किस अभिनेता को वर्ष 2018 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो अमिताभ बच्चन को 2018 के लिए की गई थी दादा साहब फाल्के पुरस्कार, और दे भी दी गई थी। यूएसए ओपन 2020 के महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो नाओमी ओसाका ने यूएस ओपन 2020 के महिलाओं में एक खिताब जीता। यूएस ओपन 2020 के नाओमी ओसाका। लोकपाल में कुल कितने न्यायिक सदस्य होते हैं? तो 4 होते हैं। लोकपाल में कुल कितने न्यायिक सदस्य होते हैं? तो 4 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत रत्न प्राप्तकर्ता प्रणब मुखर्जी भारत सरकार में किस मंत्री पद पर नहीं रहे? तो विदेश मंत्री रह चुके हैं, रक्षा मंत्री रह चुके हैं, वित्त मंत्री रह चुके हैं तथा गृह मंत्री को अभी नहीं रहे हैं। प्रणब मुखर्जी जिनका अभी मृत्यु हो गया है वे रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री तथा विदेश मंत्री रह गए हैं, लेकिन गृह मंत्री नहीं रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नोट्स ऑफ ड्रीम पुस्तक के लेखक कौन है? तो कृष्णा त्रिलोक। नोट्स ऑफ ड्रीम पुस्तक के लेखक कृष्णा त्रिलोक हैं। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 व्यक्तिगत रूप से किसे दिया गया है? तो कुमार मुनमुन सिंह को दिया गया है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 व्यक्तिगत रूप से किसे दिया गया है? तो कुमार मुनमुन सिंह को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या 33 होती है। मुख्य न्यायाधीश के अंतर्गत 33 न्यायाधीश होते हैं वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व में पहला एलिफेंट रिजर्व किस राज्य के द्वारा बनाया जा रहा है? तो छत्तीसगढ़ के एलिफेंट रिजर्व बनाया जा रहा है छत्तीसगढ़ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रेलगाड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस किन 2 स्टेशनों के बीच चलती है? तो दिल्ली और बनारस। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रेलगाड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस किन 2 स्टेशनों के बीच चलती है? तो दिल्ली से बनारसी तक चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 91वें ऑस्कर अवार्ड 2019 के तहत किस भारतीय लघु फिल्म को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट का अवार्ड मिला? बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म शॉर्ट सब्जेक्ट अवार्ड मिला। तो पीरियड एंड ऑफ सेटिंग्स को मिला। भारतीय लघु फिल्म को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट का अवार्ड मिला। पीरियड एंड ऑफ सेटिंग को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के कितने देशों की अर्थव्यवस्था वर्तमान में ट्रिलियन डॉलर में है? तो 14 देशों की अर्थव्यवस्था वर्तमान में ट्रिलियन में है। ट्रिलियन में मापा जाता है। नासा द्वारा पंच मिशन की घोषणा हाल ही में की गई है। यह किसका अध्ययन करेगा? तो सूर्य का। पंच मिशन की घोषणा की गई है, सूर्य का अध्ययन करेगा। नासा के द्वारा पंच मिशन की घोषणा की गई है, सूर्य का अध्ययन करेगा। हाल ही में किस क्षेत्रीय पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला था? नेशनल पीपुल्स पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला। किस क्षेत्रीय पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला? तो नेशनल पीपुल्स पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाल ही में ग्रीन पीस के जारी रिपोर्ट के अनुसार मानव जाति सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश कौन है? तो भारत है। SO2 का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश यानी सल्फर डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश भारत है। वर्तमान में लोक सेवा समिति का अध्यक्ष कौन है? तो अधीर रंजन चौधरी। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन है? तो अधीर रंजन चौधरी जी हैं। किस देश ने विश्व के पहले तैरते परमाणु ऊर्जा संयंत्र का सफल परीक्षण किया? तो रूस ने। पहले तैरते परमाणु ऊर्जा संयंत्र का सफल परीक्षण किया? तो रूस ने। ICC मैच रेफरी पैनल में शामिल होने वाली पहली महिला कौन है? तो GS लक्ष्मी है। ICC मैच रेफरी पैनल में शामिल होने वाली पहली महिला तो GS लक्ष्मी है। पॉल्यूशन टैक्स लागू करने वाला विश्व का पहला शहर कौन बना है? तो लंदन बना है। भारत के किस मेट्रो रेल ने हाल ही में पहली बार सौर ऊर्जा से मेट्रो चलाकर इतिहास रचा है? तो दिल्ली मेट्रो रेल ने सौर ऊर्जा से इतिहास रचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रधानमंत्री ने किस क्षेत्र के लिए वन नेशन वन कार्ड जारी किया है? तो जन वितरण प्रणाली के लिए वन नेशन वन कार्ड जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रधानमंत्री ने किस जगह प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ किया है? तो वस्त्रल में किया। प्रधानमंत्री ने किस जगह प्रधानमंत्री श्रम योगी
मानव धन योजना का शुभारंभ किया है? तो वस्त्राल में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यूनिसेफ द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस एशियाई देश में बाल कुपोषण तेजी से घटा है? तो बांग्लादेश में। यूनिसेफ द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस एशियाई देश में बाल कुपोषण तेजी से घटा है? तो बांग्लादेश में घटा है। किस अभिनेता को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा सम्मानित किया गया? तो मनोज कुमार को। किस अभिनेता को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा सम्मानित किया गया? तो मनोज कुमार को। लेट मी से इट्स नाउ पुस्तक के लेखक कौन है? लेट मी से इट इज़ नाउ, इट्स नाउ राकेश मारिया हैं। इसके पुस्तक के लेखक हैं राकेश मारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हरियाणा राज्य सरकार ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को कितने करोड़ रुपए के पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो 6 करोड़। हरियाणा राज्य सरकार ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को कितने करोड़ रुपए पुरस्कार के रूप में देने की घोषणा की है? तो 6 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला एकल उपयोग प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा निम्न में से कौन सा है? तो नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। भारत का पहला एकल उद्योग प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा बना है, तो नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय रेलवे का कौन सा जोन ऊर्जा तटस्थ यानी एनर्जी न्यूट्रल पर रेलवे स्टेशनों का संचालन करने वाले देश का पहला जोन बन गया है? तो दक्षिण मध्य रेलवे बन गया है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई अटल भू जल योजना के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान से 450 मिलियन डॉलर का ऋण हेतु समझौता किया गया? तो विश्व बैंक 450 मिलियन डॉलर का समझौता किया गया था विश्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, प्रैक्टिस सेट नंबर 19 हम देख लेंगे। गैस आधारित पावर प्लांट के लिए रिलायंस पावर का किस देश के साथ समझौता हुआ है? तो बांग्लादेश। गैस आधारित पावर प्लांट के लिए रिलायंस पावर का समझौता बांग्लादेश से हुआ। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत कब की गई है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुभारंभ 23 सितंबर 2018। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 23 सितंबर 2018। पुस्तक गर्ल पावर इंडिया वुमेन हु ब्रोक द रूल्स के लेखक कौन है? तो नेहा जे हीरानंदनी है। पुस्तक गर्ल पावर इंडिया वुमेन्स हु ब्रोकन द रूल के लेखक कौन है? तो नेहा जे हीरानंदनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगस्त 2020 में किस प्रसिद्ध उर्दू कवि का इंदौर में कोविड-19 के इलाज के दौरान निधन हो गया? तो राहत इंदौरी का निधन हो गया। किस अध्यक्षता में खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 हेतु चयन समिति के गठन की? तो मुकुंदकम शर्मा के अध्यक्ष के किसकी अध्यक्षता में खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 हेतु चयन समिति की गठित की? मुकुंदकम शर्मा के द्वारा। वर्तमान में किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है? तो हार्दिक सतीश चंद्र शाह को। नरेंद्र मोदी का निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया? था हार्दिक सतीश चंद्र शाह को प्रधानमंत्री का निजी सचिव नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में रूस द्वारा किस देश को S-400 मिसाइल सुरक्षा प्रणाली की आपूर्ति पर रोक लगा दी गई है? रूस द्वारा किस देश को S-400 तो चीन पर आपूर्ति के लिए रोक लगा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 2020 से 23 के लिए एक नई राज्य औद्योगिक विकास नीति की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो आंध्र प्रदेश। 20 से 30 के लिए एक नई राज्य औद्योगिक विकास नीति की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर किस राज्य के आदिवासी दिवस के अवसर किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा वन मिशन मितान योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिए गए राज्य उनके द्वारा शुरू किए गए डिजिटल पहल कौन से सुमेलित है? तो बिहार तो सुमेलित है तो बिहार उन्नयन से संबंधित है। बिहार राज्य का नाम है कि डिजिटल पहल, बिहार का डिजिटल पहल उन्नयन है। बिहार का डिजिटल पहल उन्नयन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने श्रमिकों एवं रोजगार प्रदाताओं की शिकायतों के निवारण के लिए किस पोर्टल लॉन्च किया है? तो संतुष्ट पोर्टल लॉन्च किया है। यानी रोजगार मंत्रालय ने श्रमिकों और रोजगार प्रदाताओं की शिकायत का निवारण के लिए किस
पोर्टल का लॉन्च किया, तो संतुष्ट पोर्टल को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा NPR पहली बार कब तैयार किया गया? तो NPR 2010 में तैयार किया गया। NPR 2010 में तैयार किया गया। नेक्स्ट, ऑपरेशन क्लीन आर्ट किस प्रजाति के बाल की तस्वीर को रोकने के लिए चलाया जाता है? किस प्रजाति के बाल की तस्वीर को रोकने के लिए? तो नेवला की प्रजाति। ऑपरेशन क्लीन आर्ट किस प्रजाति के बाल की तस्करी को किस प्रजाति के बाल की तस्करी को रोकने के लिए चलाया जाता है? तो नेवला। ऑपरेशन क्लीन आर्ट नेवला से संबंधित है। पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज पुस्तक लेखक कौन है? तो RPN सिंह। RPN पॉलिटिक्स ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ के लेखक हैं RPN सिंह हैं। 1 फरवरी 2020 को आयोजित ऑस्ट्रेलिया ओपन का महिला एकल खिताब किसने जीता था? 1 फरवरी 2020 को ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला खिताब किसने जीता था? तो सोफिया कैनिन ने जीती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय रेलवे द्वारा कौन सा एकीकृत मोबाइल नंबर जारी किया गया है? रेलवे द्वारा 139 भारतीय रेलवे द्वारा एकीकृत मोबाइल 139 जारी किया गया। 139 इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही हम देखेंगे, यह इसका आयोजन इंग्लैंड तथा वेल्स में किया गया। इसमें कुल 10 टीमों ने भाग लिया। यह इंग्लैंड में यह खिताब पहली बार जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 10 स्टडी इन कश्मीर हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स के लेखक कौन है? तो प्रोफेसर KN पंडित है। हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स के लेखक प्रोफेसर KN पंडित हैं। G7 का 46वां शिखर सम्मेलन 2020 कहाँ होगा? तो अमेरिका में होगा। G7 का 46वां कहाँ होगा? तो अमेरिका। 2020 कहाँ होगा? और हो भी गया है, 46वां शिखर सम्मेलन अमेरिका में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, मित्र शक्ति संयुक्त थल सेना अभ्यास किन देशों के? भारत और श्रीलंका। मित्र शक्ति मिला देंगे तो भारत श्रीलंका। मित्र शक्ति थल सेना अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो 40 है। बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 40 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 7वीं आर्थिक जनगणना की शुरुआत हाल ही में किस राज्य से की गई है? तो त्रिपुरा। 7वीं आर्थिक जनगणना की शुरुआत हाल ही में किस राज्य से की गई है? तो 7वीं आर्थिक जनगणना त्रिपुरा से शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने जुलाई 2019 में अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग पर वाटर टैक्सी की शुरुआत करने की घोषणा की है? तो गोवा। जुलाई 2019 में अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग पर वाटर टैक्सी की शुरुआत की गई है। वाटर टैक्सी गोवा। अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग पर वाटर टैक्सी गोवा के देन है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा अपने राजकीय पक्षी को बचाने के लिए ऐप जारी किया गया? तो बिहार। ऐप जारी किया राष्ट्रीय पक्षी को बचाने के लिए कौन से बिहार राज्य ने गौरैया ऐप जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019-20 के खरीफ के लिए धान की सामान्य किस्म का MSP प्रति क्विंटल कितना है? तो 1815 क्विंटल 1815 रुपया। 2019-20 के खरीफ के लिए धान की सामान्य किस्म का MSP प्रति क्विंटल कितना है? तो 1815। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 13 फरवरी 2020 को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने स्टेप विथ रिफ्यूजी अभियान की शुरुआत की है? तो UNHRC। 13 फरवरी 2020 को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन स्टेप रिफ्यूजियों के साथ एक कदम अभियान की शुरुआत UNHRC ने की है? UNHRC याद रखें। उसका VG सिद्धार्थ, जिन्होंने हाल ही में आत्महत्या कर लिया, कौन थे? तो कर्नाटक के एक बहुत बड़े उद्यमी थे VG सिद्धार्थ, जो आत्महत्या कर लिया, वह कर्नाटक के उद्यमी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 66वें फिल्म पुरस्कार में किसे बेस्ट
फिल्म पिक्चर का पुरस्कार दिया गया है तो हेलोर फिल्म को 66वीं फिल्म पुरस्कार 66वें फिल्म पुरस्कार में किसे बेस्ट फिल्म फीचर का पुरस्कार प्रदान किया गया तो हेलोर फिल्म को दिया गया है। नाटो का 30वां सदस्य किसे बनाया गया, नाटो का उत्तरी मैसेडोनिया को बनाया गया, नाटो का तीसरा सदस्य उत्तरी मैसेडोनिया को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य सरकार के कैबिनेट में माँ बाप की सेवा नहीं करने वाले बच्चों को जेल भेजने का फैसला किया गया तो बिहार सरकार के कैबिनेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था ILO के हालिया रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटना में से एक किसे माना गया है तो भोपाल गैस कांड को 1984 में जो हुआ था मिसाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था, उसको क्या हुआ तो औद्योगिक दुर्घटना में मारे गए लोगों को भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जानते हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था ILO के हालिया रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटना इसे मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोकसभा चुनाव 2019 में चुनी गई देश की पहली सबसे युवा सांसद कौन थे तो चंद्रानी मुर्मू हैं सबसे युवा सांसद कौन है 2019 के चुनाव में, लोकसभा 2019 चुनाव में देश की सबसे युवा सांसद चंद्रानी मुर्मू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत ने किस देश के साथ सबसे पहले कार्गो फेरी सेवा शुरू की है, मालदीव के कार्गो फेरी सेवा शुरू की गई है। किसके उद्देश्य के लिए तो व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कार्गो फेरी सेवा की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में MC मैरी कॉम अब तक कुल कितने पदक जीते हैं तो 8 मेरे। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में MC मैरी कॉम ने 8 पदक जीते हैं, कुल 8 पदक क्या किए हैं जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत सरकार द्वारा TB समाप्त करने का लक्ष्य क्या है तो 2025 भारत सरकार द्वारा TB समाप्त करने का लक्ष्य है 2025। इंडस्ट्री 4.0 का संबंध किससे है तो ऑटोमेशन से है। इंडस्ट्री 4.0 का संबंध किससे है तो ऑटोमेशन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से वहाँ पर हिंदी को न्यायालय में तीसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया, कहाँ पे तो अबू धाबी में हिंदी को तीसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया। हिंदी को अबू धाबी में तीसरी आधिकारिक भाषा के रूप में दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जनजातीय संग्रहालय को स्वतंत्रता सेनानी को समर्पित किया गया है, किस राज्य में बनेगा तो गुजरात में। जनजातीय संग्रहालय जो स्वतंत्रता सेनानी को समर्पित किया गया है, किस राज्य में बन रहा है तो गुजरात में बन रहा है। क्लीन प्लेट अभियान किस देश ने शुरू किया है, क्लीन प्लेट अभियान चीन ने शुरू किया। क्लीन प्लेट अभियान की कौन देश ने शुरू किया है तो चीन ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यूरोपीय संघ ने निर्माण श्री परियोजना किस भारतीय राज्य के लिए शुरू की है तो महाराष्ट्र उड़ीसा। यूरोपीय संघ ने निर्माण श्री परियोजना किस भारतीय राज्य के लिए की है तो महाराष्ट्र और उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर किस राजनेता के नाम पर रखा गया तो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। द एनीवेयर स्कूल नामक पहल की घोषणा किसने की तो गूगल ने की। द एनीवेयर स्कूल नामक पहल की घोषणा किसने की, गूगल ने की। 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया तो गोवा में किया गया है। 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन गुजरात में गोवा में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस देश ने स्पुतनिक 5 नाम से दुनिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन लाई है तो रूस ने। स्पुतनिक 5 नामक रूस ने लाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पुस्तक क्रिकेट ड्रोना के लेखक कौन है तो जतिन पिरांजपे हैं। पुस्तक क्रिकेट ड्रोना के लेखक कौन है तो जतिन परांजपे हैं। नेक्स्ट, रेलवे बोर्ड का पहला CEO किसको बनाया गया तो BK यादव को बनाया गया है। रेलवे बोर्ड के पहले CEO किनको बनाया गया तो BK यादव को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गंदगी भारत छोड़ो अभियान किस देश ने शुरू किया है तो मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। गंदगी भारत छोड़ो मध्य प्रदेश के द्वारा चलाया गया अभियान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑनलाइन शिक्षा के लिए G Suite और गूगल क्लासरूम लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन है तो महाराष्ट्र है। ऑनलाइन शिक्षा के लिए G Suite तथा गूगल क्लासरूम लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन है तो महाराष्ट्र। गूगल ने भारत में रोजगार आवेदन हेतु निम्न में से किस ऐप को लॉन्च किया है तो कोरमो जॉब्स ऐप को गूगल ने लॉन्च किया है। किसके लिए तो रोजगार आवेदन भरने हेतु कोरमो जॉब एप्स। चलिए
और प्रैक्टिस सेट नंबर 20 नंबर देखेंगे। 20 नंबर देखेंगे, हाल ही में किस कंपनी के द्वारा प्रोजेक्ट जीरो लॉन्च किया गया? तो अमेजन कंपनी के द्वारा प्रोजेक्ट जीरो लॉन्च किया गया। अमेजन कंपनी के द्वारा प्रोजेक्ट जीरो लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा नहीं है? तो लद्दाख में विधानसभा नहीं है। भारत के नए मुख्य न्यायाधीश अरविंद बोबड़े उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। किस? तो मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय रह चुके हैं, मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं अरविंद बोबड़े, शरद अरविंद बोबड़े। इसके बाद देखेंगे, नवंबर 2019 में चर्चा में रहा ऑपरेशन माँ संबंधित है। तो लापता जीवों को खोजने के लिए ऑपरेशन माँ संबंधित है। नेक्स्ट, चर्चा में रहा अयोध्या विवाद का फैसला कुल कितनी ज़मीन पर है? तो 2.77 एकड़ है। 277 एकड़ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2.77 एकड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, गृह मंत्रालय ने असम राइफल सेना को किस अर्धसैनिक बल में विलय करने का प्रस्ताव किया है? तो ITBP, असम राइफल्स को ITBP में विलय करने का प्रस्ताव रखा है गृह मंत्रालय ने। कौन मंत्रालय ने? गृह मंत्रालय ने असम राइफल्स को अर्धसैनिक मंत्रालय में, अर्धसैनिक बल यानी ITBP में संयुक्त करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 20वीं पशुधन गणना 2019 कितने वर्षों के अंतराल के पश्चात यह गणना किया गया? तो 7 वर्ष। 20वीं पशुधन गणना 2019 कितने वर्षों के अंतराल के पश्चात यह गणना किया गया? 7 वर्ष बाद। द टेस्टामेंट्स पुस्तक के लेखक कौन है? द टेस्टामेंट तो मार्गरेट एटवुड है। मार्गरेट एटवुड है। द टेस्टामेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो मार्गरेट एटवुड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी? तो शिवांगी सिंह बनी। राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी? तो शिवांगी सिंह बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत ने पहला डे नाइट टेस्ट किसके विरुद्ध खेला? तो बांग्लादेश के विरुद्ध खेला। भारत ने पहला डे नाइट टेस्ट किसके विरुद्ध खेला? तो बांग्लादेश के विरुद्ध खेला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में बाल श्रम और मानव तस्करी के प्रति लोगों को जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मुक्ति कारवा अभियान शुरू किया है? तो राजस्थान। किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में बाल श्रम तथा मानव तस्करी को रोकने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए कौन सा? तो मुक्ति कारवा की शुरुआत किसने की? राजस्थान के द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट, भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष JP नड्डा को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में 24वें महालेखा नियंत्रक यानी CAG के रूप में नियुक्त किया गया? तो सोमा राय को 24वें महालेखा नियंत्रण कॉम्पिटिटर जनरल यानी महालेखा नियंत्रक सोमा राय अभी कॉम्पिटिटर महालेखा परीक्षा नियंत्रक है सोमा राय हैं। भारत के किस वस्तु का सर्वाधिक आयात होता है? तो कच्चा तेल का आयात करता है। भारत कच्चा तेल का सबसे अधिक आयात करता है यानी मंगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाल ही में साला दर्पण पोर्टल लॉन्च किया गया जिसके संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? पहला कथन देखेंगे, इस पोर्टल को नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा लॉन्च किया गया, एकदम सही है। शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्रों के बीच सूचना साझा करने के लिए यह एक एकीकृत प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा, ये भी सही है। साला दर्पण पोर्टल लॉन्च किया गया है, किस संदर्भ में सही है? साला दर्पण किससे संबंध सही है? तो नवोदय विद्यालय द्वारा इसे लॉन्च किया गया तथा शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्रों के बीच सूचना साझा करने के लिए एकीकृत प्लेटफॉर्म प्रदान करना है, यह दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, यानी 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो लखनऊ में 23वां युवा महोत्सव 2020 23वां युवा महोत्सव 2020 लखनऊ में हुआ। 2019 के खेलो इंडिया यूथ गेम में किस खेल को शामिल किया गया? 2019 खेलो इंडिया यूथ गेम में किस खेल को शामिल किया? तो लॉन टेनिस, साइकिलिंग तथा महिला क्रिकेट। लॉन टेनिस, साइकिलिंग, महिला क्रिकेट खेलो इंडिया यूथ गेम में शामिल किया गया। 2019 खेलो इंडिया यूथ गेम में लॉन टेनिस, साइकिलिंग तथा महिला क्रिकेट शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो कौन सा उपग्रह लॉन्च करेगा? तो आदित्य लॉन्च करेगा। सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो आदित्य उपग्रह लॉन्च करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में वन्य क्षेत्र को बढ़ाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने एक छात्र एक वृक्ष योजना शुरू किया? तो मध्य प्रदेश था। यानी वनों की संख्या बढ़ाने के लिए एक छात्र एक वृक्ष की योजना मध्य प्रदेश सरकार ने लाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तमिलनाडु सरकार द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए
किस वैज्ञानिक को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? के सिवान को एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में कौन सा रेलवे स्टेशन भारत का पहला नेत्रहीन मैत्रीपूर्ण रेलवे स्टेशन बना था? मैसूर। नेत्रहीन मैत्रीपूर्ण स्टेशन मैसूर को बनाया गया है, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। सिमोना बाइल्स का संबंध किससे है? तो जिम्नास्ट से संबंधित है। जिम्नास्टिक से संबंधित है। सिमोना बाइल्स का संबंध, सिमोना बाइल्स एक खिलाड़ी है कोई, सिमोना बाइल्स जिम्नास्टिक से संबंधित है। बिकमिंग किनकी कृति है? बिकमिंग मिशेल ओबामा की कृति है। बिकमिंग मिशेल ओबामा की कृति है। डुरंड कप 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? कोलकाता में। डुरंड कप 2019 का आयोजन कोलकाता में किया गया। डुरंड कप 2019 का आयोजन कोलकाता में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की पहली महिला मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी CFO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अंशुला कांत को नियुक्त किया है। विश्व की पहली महिला वित्तीय अधिकारी, पहली महिला मुख्य वित्तीय अधिकारी, पहली महिला विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक की पूछ रहा है, तो वर्ल्ड बैंक की पहली महिला मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी CFO, वर्ल्ड बैंक की पहला मुख्य वित्तीय अंशुला कांत को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट, मुस्लिम महिला अधिनियम 2019 में कितने वर्ष के सज़ा का प्रावधान है? तो 3 वर्ष, यानी विवाह अधिकार संरक्षण में 3 वर्ष। मुस्लिम महिला अधिनियम 2019 में कितने वर्ष का सज़ा का प्रावधान है? 3 वर्ष का है सज़ा मुस्लिम महिला विवाह। उसके बाद देखते हैं ई व्हीकल चार्जर पर GST दर 1 अगस्त 2019 से कर दिया गया। कितना? 18 से घटा कर 5 कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जर्स पर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जर पर GST दर 1 अगस्त 2019 से घटा करके 18 से घटा के 5 कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंटरनेट यूजर की रैंकिंग में भारत का स्थान है ऊपर से दूसरा है। इंटरनेट यूजर में भारत का स्थान ऊपर से दूसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत किस वर्ष तक चीन से अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा? तो भारत चीन से अधिक 2027 में पार कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 उच्च न्यायालय। कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? हाई कोर्ट 25 है भारत में, हाई कोर्ट अभी 25 है। 28 राज्य हैं तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्ल्ड फूड इंडिया 2019 का आयोजन 1 से 4 नवंबर के बीच कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। वर्ल्ड फूड इंडिया 2019 का आयोजन 1 से 4 नवंबर के बीच कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रॉयल सोसाइटी की फेलो चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? रॉयल सोसाइटी की फेलो चुने जाने वाली गगनदीप कांग ने बनी थी। रॉयल सोसाइटी की फेलो चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला गगनदीप कांग ने बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की जनजातियों ने गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराने के लिए कोनयाक नृत्य प्रदर्शन किया? कोनयाक नृत्य प्रदर्शन किया। किस राज्य की जनजातियों ने गिनीज बुक में दायर करने के लिए अपने नाम कोनयाक नृत्य प्रस्तुत किया? तो नागालैंड कोनयाक नृत्य प्रस्तुत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने उस एंजाइम की खोज की है? किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने उस एंजाइम की खोज की जो बैक्टीरिया की कोशिका की दीवार को तोड़ने में सक्षम है? तो सेंटर फॉर सेकुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वैज्ञानिकों ने उस एंजाइम की खोज की है जो बैक्टीरिया की कोशिका दीवारों को तोड़ने में सक्षम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अमेजन की अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन ने वर्ष 2024 में किस प्रोब से मानव को भेजने की घोषणा की? अमेजन की अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन ने वर्ष 2024 में किस प्रोब से मानव को भेजने की घोषणा की था? ब्लू मून। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक की किस कमेटी की सिफारिश पर भारत में पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री स्थापित की जा रही है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वाईएम देवस्थली समिति। भारतीय रिजर्व बैंक की किस कमेटी की सिफारिश पर भारत में पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री स्थापित की जा रही है? तो वाईएम देवस्थली समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 5 से 29 वर्ष के बीच बच्चों एवं लोगों की मृत्यु का अग्रणी कारण क्या है?
तो सड़क दुर्घटना। 5 से 29 वर्ष के बच्चों और लोगों के मृत्यु का अग्रणी कारण क्या है? तो सड़क दुर्घटना है। उसके बाद थर्ड क्या है? तो थर्ड अमेरिका की एंटी मिसाइल रक्षा प्रणाली है। थर्ड THAAD थर्ड क्या है? तो अमेरिका की एंटी रक्षा प्रणाली मिसाइल है, अमेरिका की एंटी रक्षा प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया? तो अमिताभ घोष को किया गया। 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से अमिताभ घोष को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 2020 की मिस डीवा किसे चुना गया है? तो एडलिन कैस्टेलिनियो को वर्ष 2020 की मिस डीवा चुना गया। एडलिन कैस्टेलिनियो को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय सेना ने दुनिया का पहला बुलेट प्रूफ हेमलेट विकसित किया है। इसे विकसित करने वाले प्रमुख व्यक्ति कौन है? तो मेजर अनुपम मिश्रा हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित करने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो भारतीय सेना में दिया गया बुलेट प्रूफ जैकेट, इसे विकसित कौन किया? तो मेजर अनुपम मिश्रा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नासा की अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कोच अंतरिक्ष में कितने दिन रहने का रिकॉर्ड बनाकर पृथ्वी पर लौटी? तो 328 दिन रहकर पृथ्वी पर लौटी। अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कोच अंतरिक्ष में 328 दिन तक रह करके रिकॉर्ड बनाई थी। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने हाल ही में किसे 2019 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? तो पुलेला गोपीचंद्र को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने हाल ही में 2019 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? तो पुलेला गोपीचंद्र को किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक भारत श्रेष्ठ भारत किस मंत्रालय द्वारा कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। एक भारत श्रेष्ठ भारत सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय एक भारत श्रेष्ठ भारत का कार्यक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना को लागू करने में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना को लागू करने में कौन सा राज्य पहला स्थान है? तो मध्य प्रदेश है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2024 तक देश में कितने नए एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की है? तो 100। 2024 तक 100 नए एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की है, 100। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग ट्रेंड की रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तनपान दर में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो श्रीलंका। विश्व स्तनपान यानी ब्रेस्ट फीडिंग में कौन सा देश सबसे ऊपर है? तो श्रीलंका। ब्रेस्ट फीडिंग में सबसे ऊपर है श्रीलंका। विश्व के सबसे बड़े मोटी मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो हैदराबाद में। विश्व के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया है। इसके बाद देखेंगे, यूएनडीपी रिपोर्ट के अनुसार सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के मामले में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? तो तेलंगाना। यूएनडीपी रिपोर्ट में सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के मामले में सबसे ऊंचा स्थान किसका है? तेलंगाना का। किस देश ने भारत, बांग्लादेश और मालदीव के पर्यटकों पर सतत विकास दर लगाने की घोषणा की है? भारत, बांग्लादेश और मालदीव पर्यटकों पर सतत विकास दर लगाने की घोषणा की है। तो वह है भूटान। वह कौन सा देश है? तो भूटान। इसके बाद हम देखेंगे 21 नंबर का प्रैक्टिस सेट देखेंगे, जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रैक्टिस सेट होगा। इसमें देखेंगे, किस राज्य सरकार ने 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो सुशासन संकल्प वर्ष 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष मनाने की घोषणा हरियाणा ने की है। केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष तक डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का विचार किया गया है? तो 2024 तक डिजिटल रेडियो केंद्र सरकार लॉन्च करने का प्रयास कर रही है। नेक्स्ट, 16वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में कुल कितने प्रतिशत वन और वृक्षावरण है? तो अभी तक टोटल 24.5% वन और वृक्षावरण है। वन रिपोर्ट 16वीं कभी वन रिपोर्ट है, तो 16वीं वन रिपोर्ट है, 2019 में हुआ था। इसके अनुसार अभी तक भारत में 24.56% ही वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किस राज्य ने देश में पहला अपशिष्ट पोर्टल शुरू किया है? तो तेलंगाना ने देश में पहला अपशिष्ट पोर्टल शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ट्रिब्यूलेंस एंड ट्रिउम्फ द मोदी ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? द मोदी ईयर्स पुस्तक के लेखक हैं राहुल अग्रवाल तथा भारती एस प्रधान है। द मोदी ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो राहुल अग्रवाल और भारती एस प्रधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिसंबर 2019 में जारी ग्लोबल जेंडर
गैप इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? तो 112वां स्थान पर। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 112वां स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, WEF के क्रिस्टल अवार्ड से किस भारतीय कलाकार को सम्मानित किया गया? तो दीपिका पादुकोण को। WEF के क्रिस्टल अवार्ड से किस भारतीय कलाकार को सम्मानित किया गया? तो दीपिका पादुकोण को। प्रसिद्ध खिलाड़ी लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है? लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है। लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत सूची में शामिल नुआड़ थाई क्या है? तो मसाज की एक विधि है। नुआड़ थाई क्या है? नुआड़ थाई एक मसाज की विधि है। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में नुआड़ थाई एक मसाज की विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को आवाज़ उठाने वाले ग्रेटा थनबर्ग का संबंध किस देश से है? तो स्वीडन से है। ग्रेटा थनबर्ग का संबंध स्वीडन से है। ग्रेटा यानी जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को आवाज़ उठाने वाले ग्रेटा थनबर्ग फ्रांस स्वीडन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 फरवरी 2020 को कुष्ठ रोग के खिलाफ किए गए प्रयासों हेतु 6 फरवरी 2020 को कुष्ठ रोग के खिलाफ किए गए प्रयासों हेतु किसे अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर NS धर्मशक्तु को, डॉक्टर NS धर्मशक्तु को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 2020 में आयोजित होने वाले नौसैनिक अभ्यास मिलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो भारत में। वर्ष 2020 में आयोजित होने वाले नौसैनिक अभ्यास मिलन का आयोजन भारत में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार देश कौन सा है? तो USA है। व्यापार साझेदार देश USA है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार जनवरी 2020 में प्रदान किया गया? तो बिहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार जनवरी 2020 में प्रदान किया गया? तो बिहार को। रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर क्या नाम रखा गया? तो भारतीय रेलवे सुरक्षा बल रखा गया। रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदल करके क्या रखा गया है? तो भारतीय जोड़ दिया गया है। भारतीय रेलवे सुरक्षा बल लगा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा अरुंधति स्वर्ण योजना शुरुआत की? अरुंधति स्वर्ण योजना की शुरुआत की गई है? तो असम। अरुंधति स्वर्ण योजना की शुरुआत असम सरकार के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना किस राज्य सरकार की ने शुरू की? मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उद्धव ठाकरे ने हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण लिया? तो उद्धव ठाकरे तो महाराष्ट्र के। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के। इसको गलत है, इसको सुधार लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सरकारी स्कूलों को जीवंत एवं प्रतिस्पर्धी संस्थानों में परिवर्तन करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा नाडू नेटू योजना शुरू की गई है? तो आंध्र प्रदेश। नाडू नेटू योजना। सरकारी स्कूल को जीवंत प्रतिस्पर्धी संस्थानों में परिवर्तित करने के उद्देश्य से नाडू नेटू योजना आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिप्लोमेट कप क्रिकेट चैंपियनशिप 2020 को किस देश ने जीता था? तो भारत ने। डिप्लोमेट कप क्रिकेट चैंपियनशिप भारत ने जीता था। जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत किस राज्य सरकार की देन है? तो बिहार की है। सेव ग्रीन स्टेक लेन जागरूकता अभियान किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया है? तो पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 2019 का 9 डॉट्स प्राइज यानी पुरस्कार किस भारतीय को दिया गया? 9 डॉट प्राइज एनी जैदी को दिया गया। 2019 का 9 डॉट पुरस्कार एनी जैदी को दिया गया है। विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को कौन सा वीरता पुरस्कार दिया गया? तो वीर चक्र से सम्मानित किया। अभिनंदन वर्धमान को वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी वोट काउंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो नवीन चावला हैं। एवरी वोट काउंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो नवीन चावला हैं। नेक्स्ट, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने किस देश के साथ
डीडी चैनल के प्रसारण के लिए समझौता किया है। तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय बांग्लादेश और पाकिस्तान के लिए डीडी चैनल प्रसारण के लिए बांग्लादेश, सूचना और प्रसारण मंत्रालय बांग्लादेश पाकिस्तान में अपना चैनल चलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डीडी चैनल चलाएगा। 5वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन आयोजित किया गया था राजगीर में। 5वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन राजगीर में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सतत जल प्रबंधन पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? सतत जल प्रबंधन पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो मोहाली, पंजाब में। सतत जल प्रबंधन पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन मोहाली में, पंजाब में किया गया। नेक्स्ट, लड़ाकू विमान तेजस की सह पायलट बनने वाली पहली महिला कौन बनी? तो पीवी सिंधु। लड़ाकू विमान तेजस की सह पायलट यानी उप कप्तान बनने वाली पहली महिला पायलट पीवी सिंधु को बनाया गया है। ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया ने उन्नत भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान के साथ करार किया है? तो आईआईटी कानपुर से। ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया ने उन्नत भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए, कौन से? तो उन्नत भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान के साथ करार किया था? आईआईटी कानपुर से सहयोग किया है, संस्थान से के करार किया है। भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क कहाँ खोला गया है? तो मुंबई में। भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क मुंबई में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत सरकार ने सभी इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए किस रंग का नंबर प्लेट लगाने को अनिवार्य कर दिया है? तो हरा। सभी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक वाहन है सबको हरा रंग का प्लेट लगाना है, नंबर प्लेट। उसके बाद निर्भीक योजना का संबंध किससे है? तो निर्यात बढ़ाने से है। निर्भीक योजना का संबंध किससे है? तो निर्यात बढ़ाने से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मेगा औद्योगिक प्रदर्शनी एक्सपो मेगा औद्योगिक प्रदर्शनी इंगी एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो बड़ोदरा में किया जाएगा। मेगा औद्योगिक प्रदर्शनी का 2020 का आयोजन बड़ोदरा में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज कौन बने हैं? तो नसीम शाह। टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज कौन बने हैं? तो नसीम शाह बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद, इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 का पुरुष हॉकी विजेता कौन रहा है? तो नोवाक जोकोविच रहे हैं। इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 का पुरुष विजेता कौन रहा है? तो नोवाक जोकोविच रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य ने उड़ान योजना के तहत पहली हेलीकॉप्टर योजना की शुरुआत की है? किस राज्य ने उड़ान योजना के तहत पहली हेलीकॉप्टर योजना की शुरुआत की है? तो उत्तराखंड ने की है। बजट 2020 के अनुसार दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का काम कब तक पूरा करने की बात की गई है? 2023 तक। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का काम 2023 तक फाइनल कर लिया जाएगा, बजट 2020 के अनुसार कहा गया। बजट 2020 में कब तक किसानों की आय दोगुनी करने की बात की गई है? तो 2022 तक। और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा और किसानों की आय दोगुनी 2022 तक किया जाएगा 2020 के बजट के अनुसार। इसके बाद, कारगिल युद्ध में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले किस लड़ाकू विमान को भारतीय वायुसेना से रिटायर कर दिया गया है? तो MiG-27 को रिटायर कर दिया है। कारगिल युद्ध में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले MiG-27 को रिटायर कर दिया है। उसके जगह पर अभी नया आया राफेल। एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाला विश्व का 7वां बल्लेबाज कौन है? तो लियो कार्टर है। लियो कार्टर। एक ओवर में 6 छक्का। एक ओवर में विश्व का 7वां बल्लेबाज कौन है? वर्ल्ड का 7वां नंबर का बल्लेबाज है लियो कार्टर। भारत में युवराज सिंह के भी द्वारा 6 बॉल पर 6 छक्का लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने हेतु किस वैज्ञानिक को वर्ष 2020 के इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आर रामानुजन को इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया। आर रामानुजन को इंदिरा गांधी 2020 के रामानुजन को इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विज्ञान किसके क्षेत्र में दिया गया? तो विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए वैज्ञानिक को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग से किस वन्य जीव की आधी आबादी समाप्त होने की दावा किया गया? तो कोआला। ऑस्ट्रेलिया के जंगल में लगी आग से किस वन्य प्रजाति की आधी आबादी समाप्त होने का दावा किया गया? तो कोआला। इसके बाद, ऑपरेशन ट्विस्ट निम्नलिखित में से किसकी पहल है? तो आरबीआई के। ऑपरेशन ट्विस्ट किसकी पहल है? तो आरबीआई के। इसके बाद देखेंगे, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए
विधायिका के आरक्षण की अवधि 10 वर्ष और बढ़ाने के लिए कौन सा संविधान संशोधन विधेयक संसद में लाया गया है? तो 126वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रीसेट 2 BR1 का प्रक्षेपण इसरो ने किस प्रक्षेपण यान द्वारा किया है? तो PSLV 48 है। रीसेट 2 BR1 का प्रक्षेपण इसरो ने किस प्रक्षेपण यान द्वारा किया है? तो PSLV 48 से किया गया। नाटो का 30वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नाटो का 30वां शिखर सम्मेलन वाटफोर्ड में आयोजित किया गया। नाटो का 30वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? वाटफोर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया गया? पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? हरियाणा। दुनिया के पहले पूर्ण तथा इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्यिक विमान ने किस देश में उड़ान भरी है? तो कनाडा में उड़ान भरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिसंबर 2019 में जारी की गई ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट 2020 के आधार पर विश्व में सबसे अधिक किस देश में प्रवासी हैं? तो विश्व में सबसे अधिक भारत में प्रवासी हैं। विश्व में सबसे अधिक भारत में प्रवासी हैं। चलिए दोस्तों, यहीं पे इसको क्लोज किया जाता है। थैंक यू सो मच।